डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं हूं राकेश और स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल नीट जी पटना पर। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक बड़ी अपडेट जो आज दिन भर हलचल मचाए हुए है उसके बारे में। आप में से कुछ कैंडिडेट या एस्पिरेंट्स को पता भी होगा कि एमसीसी ने अपने ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की रिवाइज्ड डेट जो है वो रिलीज कर दी है आज ही। उत्तर प्रदेश ने भी उत्तर प्रदेश ने भी अपनी जो टाइम शेड्यूल थी फर्स्ट राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल उसको भी एक्सटेंड कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि दोनों जो रिवाइज शेड्यूल क्या है और आपको अब क्या स्टेप्स लेने चाहिए, चूँकि बिहार में अभी भी फ़ी बढ़ने पर फ़ी जो है उसके फ़ी स्ट्रक्चर उसके ऊपर क्लियरिटी नहीं है। अब एक छोटा सा स्ट्रेटजी प्लान भी दूंगा ताकि आपका एडमिशन सिक्योर हो सके, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के नए शेड्यूल की। अब एमसीसी ने अपना नया जो राउंड वन जो शेड्यूल है उसको अपडेट किया है अपने वेबसाइट पे। सबसे पहले हम उसको देखते हैं। तो ये एमसीसी की जो शेड्यूल है इसके अनुसार इन्होंने जो शेड्यूल है इसको चेंज करके प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट इन्होंने कर दिया है 7 और 8 अगस्त को, और रिजल्ट 9 अगस्त को आएगी। रिपोर्टिंग के लिए 9 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक का टाइम दिया गया है, और वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट जो कॉलेज भेजते हैं एमसीसी को वो 19 से 20 अगस्त तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इस बार जो ये एक्सटेंडेड जो टाइम लाइन दी गई है, अब इस तरीके से राउंड 2 की जो एक्सटेंडेड टाइम लाइन आप देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप चूक गए राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन करने के लिए, अगर आप चाह रहे थे कि हमें एमसीसी की जो ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग करनी है और आप रजिस्ट्रेशन से चूक गए हैं, तब आपके पास मौका है 21 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन की विंडो फिर से ओपन होगी, और आप रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके और पेमेंट करके अपनी चॉइस फिलिंग और लॉकिंग कर सकते हैं। जिसकी जो सीट अलॉटमेंट है वो 27 से 28 अगस्त तक आ जाएगी, प्रोसेसिंग होगी उसकी, और रिजल्ट 29 अगस्त को आ जाएगी। ये राउंड 2 की बात है। अब 3 की शेड्यूल को हम देखते हैं। राउंड 3 का रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करने के लिए टाइम दिया गया है 9 सितंबर से लेकर 14 सितंबर के बीच में, और चॉइस लॉकिंग आप कर सकते हैं 10 सितंबर से 14 सितंबर के बीच में, और आपका रिजल्ट जो है वो आएगा राउंड 3 का 17 सितंबर को। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड आएगी उसके लिए जो शेड्यूल दिया गया है वो 30 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक का समय दिया गया है, और रिजल्ट उसकी आएगी स्ट्रे वैकेंसी राउंड की 4 अक्टूबर तक, और रिपोर्टिंग करने के लिए 5 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2025 तक का टाइम दिया गया है। ये एमसीसी ने अपनी जो शेड्यूल थी उसको रिवाइज कर दिया है अपने वेबसाइट पे। ठीक है, अब इस बार जो डिले हुआ है उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न क्या है कि कुछ जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ थी और स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज़ का ओवरलैप था, और कुछ इंटरनल प्रोसेस जो चल रहा था कॉलेज में उसमें डिले हुई है। और आपको पता है कि बिहार में भी फ़ी का कन्फ्यूजन अभी भी बना हुआ है। तो जो भी जो एक चाउस है बच्चे के अंदर और पेरेंट्स के अंदर, उसके लिए एक छोटी सी आशा की किरण निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की जो काउंसलिंग राउंड 1 की है उसको रीशेड्यूल कर दिया गया है। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश ने अपनी मेरिट लिस्ट निकाली थी, उसके बाद कल पुनः उसने अपनी री मेरिट लिस्ट निकाली थी, और अब जाके उन्होंने इस पूरे प्रोसेस को एंड कर दिया है। और इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो बच्चों की मेरिट लिस्ट आई थी वो फिर से मेरिट लिस्ट बन के आएगी। अब आपको करना क्या है? अगर आप यूपी नीट 2025 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं और वहाँ के प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तब आपको यूपी की जो काउंसलिंग विंडो खुली है रजिस्ट्रेशन के लिए राउंड 1 के लिए, उसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। अब जो
रजिस्ट्रेशन शेड्यूल है उसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन शेड्यूल की बात करें तो आज ही ये निकली है करीब 1 घंटे पहले, और ये 6 अगस्त की टाइम है। इसमें इन्होंने यही हवाला दिया है कि चूँकि एमसीसी ने अपनी डेट्स बढ़ा दी है, इसलिए हम लोग भी अपनी डेट को अमेंड कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसको विस्तार से देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया है कि जो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है और जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का जो डेट है वो 8 अगस्त 2025 सुबह 11 बजे से शुरू होगी और 11 अगस्त 2025 पूर्वाह्न 11 बजे तक ये समाप्त होगी। तब तक ये चलेगी। ये 3 दिनों का समय दिया गया है। और आपको जो पंजीकरण की राशि और जो सिक्योरिटी फ़ी जमा करनी होती है उसके लिए भी वही डेट दी गई है, 8 अगस्त से 11 अगस्त तक। और इसके लिए जो समय दिया गया है इसमें 4 दिनों का इन्होंने लिखा है, क्योंकि इन्होंने इसकी डेट जो है फ़ी पे करने की जो डेट है वो 11 अगस्त ही है, लेकिन टाइमिंग बढ़ा के उसे 2 बजे तक कर दिया है, अपराह्न 2 बजे तक। अब जो नई मेरिट लिस्ट आने वाली है वो 11 अगस्त को आएगी और ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की तिथि 11 अगस्त से 13 अगस्त के बीच में रखी गई है और सीट आवंटन का परिणाम घोषित करने की तिथि 14 अगस्त है। 14 अगस्त आपको याद होगा बिहार की जो रिजल्ट आने वाली है बिहार का, वो भी 14 अगस्त को ही रिजल्ट आने वाला है और 8 अगस्त को उसकी मेरिट लिस्ट आ रही है। अब जो बच्चे हैं बिहार में इस कन्फ्यूजन में कि हमें क्या करना चाहिए, चूँकि बिहार का जो फी स्ट्रक्चर है अभी तक क्लियर नहीं है, तब वैसे बच्चे जो सक्षम है कम से कम 15 से 16 लाख 20 लाख रुपए तक देने के लिए, तब उनको उत्तर प्रदेश का रुख करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन विंडो जो खुली है उसका फ़ायदा उनको उठाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर इस तरीके का चॉइस अभी नहीं है। बिहार में जो कन्फ्यूजन है वो आने वाले दिनों में भी बनी रहेगी, यही उम्मीद की जा रही है। अब इन्होंने अपने जो ब्राउचर है उत्तर प्रदेश ने, उसमें एक अहम बात ये बताई है कि जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वहाँ पर, जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुके थे राउंड 1 के लिए, उनके लिए फिर से राउंड जो रजिस्ट्रेशन है वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब उन्होंने एक इसमें और चीज़ ऐड कर दी है कि आपको जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे और जो बच्चे ऑलरेडी चॉइस फिल कर चुके थे वो दोबारा से चॉइस फिल नहीं कर सकते, उनकी वही चॉइस फिलिंग मान्य होगी। ये चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन का मौका सिर्फ नए कैंडिडेट के लिए दिया गया है, सिर्फ नए कैंडिडेट ही इसका लाभ ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये बड़ी जानकारी निकल कर आई है उत्तर प्रदेश की जो काउंसलिंग है उसके लिए। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि इस जो सिचुएशन जो चल रही है बिहार में उस, और आप बिहार के छात्र हैं, तब आपको क्या करना चाहिए। क्या अब भी बिहार की जो काउंसलिंग होगी, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, तो उसका वेट करना चाहिए राउंड 1 का, क्योंकि कई सारे बच्चों ने अपनी सिक्योरिटी जो अमाउंट है वो भी जमा कर रखी है 2 लाख रुपए, और आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में भी सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 लाख रुपीज़ की ही होती है। अब ये पैरेलल किसी और स्टेट में अप्लाई भी करना चाहिए, ये भी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि चलो अब मैं यूपी का भी अप्लाई कर लेता हूँ काउंसलिंग, ताकि मेरी सीट सुरक्षित हो सके। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपका स्कोर बॉर्डर लाइन पर है, अगर आप बॉर्डर लाइन के स्टूडेंट हैं, जैसे कि जिन भी बच्चे के जो रैंक है 7 लाख 8 लाख के आसपास है, उनको एमसीसी की जो आने वाली राउंड्स हैं, जो एमसीसी की जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए राउंड है उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। प्लस जो अभी यूपी के लिए ये रजिस्ट्रेशन विंडो खुली है इसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि आपके चांसेस हाई हो सकें। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्यों हमें ऐसा करना चाहिए,
क्योंकि कभी-कभी आपका जो एक्सपेक्टेड कॉलेज है राउंड वन में ना मिले। हो सकता है कि राउंड वन में आपको ना मिले पर राउंड टू में मिल जाता है। और अगर आपने सिर्फ एक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया होगा, आई मीन कि अगर आपने सिर्फ बिहार की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया और आगे चलकर बिहार की जो फ़ी है वो दोगुनी हो जाती है, आई बिलीव कि ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों का दिल टूट जाएगा। तो अगर ऐसा हो जाता है तो उस चाव से बचने के लिए आपको उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा एक छोटा सा स्ट्रेटजी प्लान भी देना चाहूँगा कि आपको अगर आप एक बॉर्डर लाइन वाले स्टूडेंट हैं जिनको लग रहा है कि मेरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या आप सेफ चलना चाहते हैं इस जो काउंसलिंग की गेम है उसमें, तब आपको एमसीसी की जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती है उसमें अप्लाई करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की ऑफ कोर्स जो ये काउंसलिंग के लिए री रजिस्ट्रेशन विंडो खुला है उसमें भी अप्लाई करना चाहिए। और जो बाकी स्टेट्स हैं, ओपन स्टेट्स, उनमें भी अपनी जो ऑप्शंस है उसको देखना चाहिए। और आपका फोकस जो है वो लो बजट प्राइवेट कॉलेज पर होना चाहिए कि आपको जो कॉलेज है वो लो बजट पर मिल जाए। ठीक है। अब जो बच्चे इस यूपी वाले में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए। और ये टाइमिंग दी गई है, आपके पास अभी भी समय है सोचने का, तो आप इस चीज़ को कंसीडर कीजिए। और उत्तर प्रदेश में चूँकि फ़ीस का कोई भी चॉइस नहीं है, जो भी फ़ी आनी थी वो फ़ी डिटेल्स आ चुकी है, और ये फ़ी जो है वो बिहार से कम है, तो आपको यूपी की तरफ रुख करना चाहिए। तो दोस्तों, एमसीसी और यूपी दोनों ने डेट एक्सटेंड करके आपको एक नया मौका दिया है। मैं इतना ही कहूँगा कि और इस मौके को आपको सही प्लानिंग के साथ यूटिलाइज़ करना चाहिए। अगर आपको काउंसलिंग के दौरान कोई भी हेल्प चाहिए, किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए आपको काउंसलिंग के दौरान, ठीक है, काउंसलिंग के दौरान आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हम अब तक कई सारे बच्चों की हेल्प करते आए हैं। और आप चाहते हैं हमसे पेड काउंसलिंग लेना तो आप पेड काउंसलिंग भी हमसे ले सकते हैं, और हमसे ये पेड काउंसलिंग लेकर और हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मुझे पता है कि दिन भर में मेरे मोबाइल में कई सारे कॉल आते हैं, मेरे यूट्यूब वीडियोस पे कमेंट आते हैं, बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स परेशान हैं बिहार की फ़ी स्ट्रक्चर को लेकर। तो उनके लिए एक ये बहुत बड़ा अवसर है, उनको जो उत्तर प्रदेश है उसकी तरफ रुख करना चाहिए। और अगर आप अब तक इस वीडियो में रुके हुए हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया वीडियो आपको, तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जल्दी ही मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, और हमेशा की तरह जय बिहार।